वीडियो से आपने देखी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की ये बड़ी 10 अपडेट्स। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के बाहर है, जहां पर अंकित सिरसा और सचिन को रखा गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है और पूछताछ इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये वो मुख्य शूटर्स हैं जिन्होंने बहुत पास से सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। और अंकित सिरसा तो वो शूटर है जो सबसे कम उम्र का है और उसके बावजूद दोनों हाथों से ताबड़तोड़ गोलियां सिद्धू मूसेवाला पर बरसाई थी। यही बड़ी वजह है कि हमारी मौजूदगी यहां पर है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आता है, ये बड़ी वजह होगी। और ये बड़ी खबर इसलिए भी है, अहम बिंदु इसलिए भी है क्योंकि ये दूसरी बात है जबकि कोर्ट से, पुलिस की ओर से रिमांड मांगी गई है। पूछताछ कौन से बड़े फैक्टर्स पे होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ में जो हेल्पर्स इनके रहे हैं, जिन्होंने इनकी मदद की है, हथियार कहां से सप्लाई होते रहे हैं, इन बात पर पुलिस का जोर रहेगा और कोशिश ये भी रहेगी कि इस नेक्सस को तोड़ा जाए। लेकिन इन सबके बीच लॉरेंस बिश्नोई, जो कि माना जा रहा है इस पूरी साजिश का कर्ता धर्ता है, लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य आरोपी निकला तो था अपराध की दुनिया का रॉबिन हुड बनने, लेकिन पहुंच गया तिहाड़ जेल। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई, जैसे जैसे इस केस की जांच होती जा रही है, गुत्थी सुलझती जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई के तमाम करतूतों का पर्दाफाश होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की शूटर फैक्ट्री में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा शूटर्स हैं। 100 से ज्यादा शूटर्स, अंदाजा लगाइए कितने बड़े पैमाने पर साजिश को और हत्याओं को अंजाम दिया जाता रहा होगा। लेकिन इन सब में लॉरेंस बिश्नोई की अगर कोई मदद करता था तो वो था काला जठेड़ी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तमाम शूटर्स हैं वो ज्यादातर भिवानी के रहने वाले हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या बड़ी वजह है कि भिवानी से ये तमाम शूटर्स थे और क्या वजह है कि इन एक इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई के तमाम शूटर्स कुछ भी करने को तैयार थे। इस रिपोर्ट में देखिए। कितने आदमी थे बॉस? 100 शूटर। किसकी कहां तैनाती है? भिवानी के गुर्गों को लगाओ, जो भी सामने आए कुचल दो। हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। बॉस, आपके ऑर्डर का इंतजार है। हमारे लड़के जान देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा। अपने गुर्गों को इसी अंदाज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ऑर्डर देता था। सिंगर मूसेवाला मर्डर के बहुत पहले लॉरेंस बिश्नोई भिवानी में एक बहुत बड़ा गैंग खड़ा कर चुका था। लॉरेंस के गैंग की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कैसे युवाओं को गिरोह में शामिल करता था, उन्हें हथियार चलाने और पुलिस से बचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस के बंदोबस्त के बावजूद वो कैसे तकनीकी तौर पर सबको चकमा देकर अपना गैंग चलाता रहा। न्यूज़ 18 इंडिया की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको आगे बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 100 से ज्यादा शूटर्स थे। हालांकि तिहाड़ की सलाखों के पीछे कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की असली तादाद कितनी है, इसकी तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही है। भिवानी के तेलीवाड़ा को तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपराधियों का भर्ती केंद्र बना दिया था। लॉरेंस के बहकावे में भिवानी के कई होनहार युवाओं ने किताबें छोड़ बंदूक थाम ली और देखते ही देखते अपराध की उस दुनिया में चले गए जहां कोई यू टर्न नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में भिवानी से कई सारे लड़के शामिल हुए थे और इस गैंग से जुड़ने के लिए लड़कों को बाकायदा हथियार भी मुहैया कराए जाते थे, साथ ही उन्हें खुलकर जीने की यहाँ पर सीख दी जाती थी। ये लड़के लॉरेंस बिश्नोई से इतने प्रभावित थे कि 2017 में उन्होंने उसके गैंग को ज्वाइन करना शुरू किया और अगर पुलिस सूत्रों की माने तो 100 से ज़्यादा लड़के इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़कर काम कर रहे हैं। भिवानी का तेलीवाड़ा ये इलाका है, यहाँ से कई सारे लड़के इस गैंग से जुड़े थे, जिनमें से दीपक मुंडी जो उसका खास राजदार था, उसका खास सपोर्टर था, वो उसने इस गैंग को बढ़ाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये पूरा जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये तेलीवाड़ा इलाका है और इस इलाके को कहा जाता है कि यहाँ पर से कई सारे जो बदमाश हैं वो उनके लिए पुलिस कई राउंड आती है और यही वजह है कि यहाँ पर जो टीमें रहती हैं, पुलिस की टीमें रहती हैं, वो इस रूट को खासा देखते हैं। गुनाह के दलदल में युवाओं को खींचने के लॉरेंस बिश्नोई के काम में उसकी मदद काला जठेड़ी करता था।
ये काला जठेड़ी ही है जिसके गैंग ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हरियाणा के भिवानी इलाके में शूटरों की बड़ी फौज खड़ी कर दी। भिवानी में लॉरेंस बिश्नोई का एक बड़ा नेटवर्क था और यही वजह थी कि साल 2017 में लॉरेंस बिश्नोई ने एक छात्र संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा गया है सोपू। इस संगठन से वो सभी लड़के जुड़े थे जो इस वक्त आधे गैंगस्टर हैं और आधे इस गैंग के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये पोस्टर उस छात्र संगठन का जो पोस्टर लगाए गए थे वो दीपावली पर और रक्षाबंधन के तौर पर लगाए गए थे। लेकिन वो पोस्टर में जब फ़ोटो देखी गई कि गैंगस्टरों के नाम हैं और गैंगस्टरों की फ़ोटो है जिसमें संपत नेहरा है, सचिन चौधरी है, लॉरेंस बिश्नोई खुद इस गैंग का, इस संगठन का प्रेसिडेंट था। और यहाँ के जो इलाके दिख रहे हैं, इन इलाकों में तकरीबन पूरे पोस्टर से उस इलाकों को पाट दिया गया था। ये पोस्टर ऐसे थे कि इसके बाद जो इसमें फ़ोटो लगी थी वो फ़ोटो में साफ तौर पर लिखा गया था सोपू, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। एक ऐसा ग्रुप बनाया गया था जिसके बाद पुलिस के कान खड़े हुए, क्योंकि उसमें गैंगस्टरों की फ़ोटो थी और सारी फ़ोटो देखने के बाद पुलिस ने तुरंत ही रातों रात इस पूरे इलाके से उन पोस्टर्स को हटा दिया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इन 5 राज्यों में फैला है। लेकिन हरियाणा के भिवानी में तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तूती बोलती है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया है। भिवानी में लॉरेंस के गैंग में शामिल लड़कों की लिस्ट लंबी है जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लेकिन हरियाणा और दिल्ली पुलिस इनकी हर हरकत पर नजर रखती है। लेकिन एक गैंगस्टर के कहने पर आखिर लड़के कैसे अपराध करने के लिए तैयार हो जाते थे, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को मजबूत करने के लिए 2016 से काम करना शुरू किया। 2017 में लॉरेंस ने भिवानी में ताबड़तोड़ 3 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 2 रंगदारी और बंटी मास्टर नाम के एक शख्स की सनसनीखेज हत्या की वारदात थी। लॉरेंस के गैंग के एक्टिव होने में अहम भूमिका निभाई दीपक उर्फ टीनू ने। टीनू से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है। टीनू ने लॉरेंस बिश्नोई को भिवानी में मजबूत बनाने के लिए काला जठेड़ी गैंग से मिलवाया था और उसके बाद भिवानी के लड़कों को इस गैंग में इतनी दिलचस्पी होने लगी कि यहाँ के युवा इस गैंग से जुड़ने लगे। लॉरेंस बिश्नोई अपनी इमेज रॉबिनहुड वाली बनाने की कोशिश में था। 2017 में भिवानी में वारदातों को अंजाम देने के पीछे लॉरेंस का मकसद अपने गैंग का वर्चस्व बढ़ाना था और ताकि उसके गैंग से ज़्यादा युवा जुड़ें। लॉरेंस तब भिवानी में फुल ऑन एक्टिव था और गुर्गों की इस भर्ती में उसका साथ दे रहे थे काला जठेड़ी और सचिन चौधरी। सिद्धू मूसेवाला केस में शूटरों को पनाह देने वाले सचिन चौधरी लॉरेंस बिश्नोई से युवाओं को ज़्यादा जोड़ने के लिए कहता और उन्हें बड़ा काम करने की सलाह देता था। भिवानी में तब लॉरेंस बिश्नोई को दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन कहा जाता था। शुरू से ही कॉलेज राजनीति में रहकर वो प्रभावित करता था और उसकी खूबी यही थी कि जो लॉरेंस के साथ या उसके गैंग से जुड़ता था, लॉरेंस बिश्नोई उन पर भरोसा करता था। यही वजह थी कि इसी भरोसे को पाने के लिए युवा जान देने के लिए तैयार रहते थे। तो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके ऊपर है ना, परमानेंट हमारी जो साइबर सेल है और जो सिक्योरिटी जो एजेंट्स हैं वो हमेशा कीप वॉच में ही रहते हैं। और जो आपका जो बता रहे, कई बार क्या होता है जब भी कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो कोर्ट में पेशी के दौरान आता है तो उसके साथ के जो रहे हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं या जो रहते हैं, तो एक उनकी गैदरिंग सी आ जाती है, उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं होता। तो इस बार कई बार उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतने इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए कि बहुत एक्टिव मेंबर्स की संख्या ऐसी नहीं हो पाती जितनी जो कहा जा रहा है। लॉरेंस ने भिवानी में अपने प्रभाव का जाल ऐसा फैलाया कि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट उसके झांसे में आने लगे। लेकिन अपराधी कितना भी बड़ा हो, नशे की तरह उसका असर परमानेंट नहीं होता। एक दिन वो भी आया जब लॉरेंस बिश्नोई जेल पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा नेटवर्क छोड़ गया जो उसके लिए फिरौती, रंगदारी, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते रहे। पुलिस के पास लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स की कोई एक्चुअल लिस्ट नहीं है। माइंड डाइवर्ट जल्दी कर लिया जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे जो 2017 के जो मुकदमे हैं उसके बाद क्या होता है, इन्होंने नए बंदे चाहिए होते हैं तो ये नई नई जगह तलाश करते हैं। बाकी कई बार क्या होता है, गैंग बड़ा होने के बाद गैंग को भी पता नहीं रहता, उसके साथ कई लोग यूं ही जुड़ जाते हैं।
आप रिसेंटली पेपर में पढ़ रहे होंगे, आपने हरियाणा में भी काफ़ी जगह के ऊपर आपने न्यूज़ देखी होंगी कि जो रैंडसम की डिमांड की गई है, जैसे मेरे ख्याल से उधर साउथ गुड़गांव या पलवल साइड में भी करी गई है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग किससे बोल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, जो छोटे जो माइनर्स गैंग हैं या जो क्रिमिनल होते हैं, वो फिर है ना एक बड़े गैंग का सहारा ले लेते हैं अपने क्राइम को प्रूव करने के लिए। तो उसमें यूँ सोचता है कि जो विक्टिम है वो उनकी बात को मान लेगा। भिवानी में लॉरेंस बिश्नोई का अब भी इतना खौफ है कि कोई भी आम आदमी कुछ भी कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें इस बात का डर है कि लॉरेंस के शूटर कहीं भी छिपे हो सकते हैं और इस हालात में बोलने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भिवानी पुलिस की सभी यूनिट्स इस गैंग पर बारीकी से नजर रख रही है। वहीं उनका कहना है कि अगर इसे लेकर दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस से उन्हें कोई भी इनपुट मिलता है तो वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जानने वाले कैमरे के पीछे बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक दौर में भिवानी में आतंक का पर्याय बन गया था और कोई ऐसा इलाका नहीं बच गया था जहां उसके शूटर्स मौजूद नहीं होते थे। कनाडा में शिफ्ट गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को और मजबूत बना लिया था। लॉरेंस के खिलाफ कई राज्यों में करीब 3 दर्जन केस दर्ज हैं और अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। लॉरेंस का गुनाह का घड़ा भर चुका है और अब तो सुपर एक्टिव पुलिस सिद्धू मूसेवाला मर्डर में नित नए खुलासे भी कर रही है, जो लॉरेंस की काली कोठरी के अंधेरे को रोजाना और घुप काला कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने कितना तगड़ा गैंग खड़ा किया था, इसका अंदाजा आप पकड़े गए बलदेव के दिए बयान से लगा सकते हैं। बलदेव लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है, जिसने बताया है कि उसने 19 मई को बठिंडा में हथियारों की डिलीवरी की। बलदेव ने बठिंडा पेट्रोल पंप पर विपन मनदीप तूफान, मनी रैया और एक अननोन को डिलीवर किया। विपन डिलीवरी होने के बाद वो पंप से डबवाली की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मानू मौजूद रहता है अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में। मानू का रोल दिल्ली पुलिस ने डिफाइन किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसका रोल ये है कि उसने सबसे पहले गोली मूसेवाला पर चलाई थी। बलदेव गोल्डी बराड़ के निर्देश पर काम कर रहा था। गोल्डी से उसका संवाद सिग्नल ऐप के जरिए होता था। बलदेव की हथियार डिलीवरी की तारीख को लेकर ही पंजाब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 19 मई को ही कहीं अंजाम तो नहीं देना था। पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। बठिंडा पेट्रोल पंप पर सप्लायर के हथियार और शूटर के हथियार का जमा होना, यहीं पर सारे शूटर्स का एक साथ इकट्ठा होना। पेट्रोल पंप पर मौजूद शूटर आगे चलकर स्कॉर्पियो में मानू से मिलते हैं, जिसने दिल्ली पुलिस के मुताबिक चलाई पहली गोली। इसी दिन गोल्डी बराड़ का बलदेव को सिग्नल ऐप के जरिए निर्देश देना। ये 19 तारीख को जो 10 दिन पहले मर्डर के बलदेव चौधरी वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे मनप्रीत मानू का प्रेजेंट होना और जो कुछ और अननोन बंदे भी हैं जो भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, ये सभी उस तरफ इशारा करते हैं कि इनकी प्लानिंग काफ़ी पहले से ही थी। हो सकता है वो उस दिन भी ये काम करना चाहते हैं। पंजाब पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि इस दिन यानी 19 मई को सिद्धू मूसेवाला अपने घर पर थे, क्योंकि बठिंडा के इस पेट्रोल पंप से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है सिद्धू मूसेवाला का घर। असल में पुलिस के नए खुलासे के मुताबिक मूसेवाला हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था। हत्या के पहले शूटर्स ने हथियार चलाने की बाकायदा प्रैक्टिस की थी। स्पेशल सेल की तफ्तीश में यह जानकारी सामने आई है कि इस हत्या में इस्तेमाल किए गए ऑटोमेटिक हथियारों को चलाने के लिए लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के शूटर्स ने काफी प्रैक्टिस की थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर गिरफ्तार शूटर्स प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इन दोनों शूटर्स ने बताया है कि इन्हें बाकायदा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले अत्याधुनिक हथियार चलाने की प्रैक्टिस कराई गई थी और यह प्रैक्टिस गोल्डी बराड़ के कहने पर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के एक खाली खेत में कराई गई थी, जिसके बाद बाकायदा प्रियव्रत फौजी ने गोल्डी बराड़ को फोन कर कहा कि हथियार एक नंबर हैं और जमकर बरस रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे करीबी माने जाने वाला मनप्रीत मानू इस हत्या के लिए तैयार किया गया था।
जबकि बैकअप के तौर पर बाकी शूटर्स कोई गलती ना कर दें, इसलिए हत्या को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ये प्रैक्टिस सेशन किया गया। इसलिए खास तौर पर प्रियव्रत फौजी और अंकित को गोल्डी के कहने पर हरियाणा पंजाब बॉर्डर के पास एक खाली खेत पर यह जगह मुहैया करवाई गई थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गठजोड़ ने अपराध का जो कहर बरपाया है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के अभी कई ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है।